पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बड़ी अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त जिन जिन हज़रात को दुरूद शरीफ याद है, जरा बाबा से बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबादी के लायक आप हज़रात हैं। काफी ठंडी है, ठंडी अपने शिकंजे में ले रही है, बावजूद उसके आप हज़्म मुस्तफ़ा में दिल जमाई के साथ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम आज के इस पवित्र सभा में, आज के इस पवित्र महफिल में, ऐ अल्लाह तेरे जितने गुनहगार बंदे बैठे हैं महफिल मिलाद में, सबका बैठना तो कबूल अता फरमा दे। हज़रात, हज़ारीबाग रामगढ़ से देखा था, वहाँ मेरी तकरीर हुई थी तो मजमा 500 से ज्यादा था। अब ये रामगढ़ पहली बार देख रहा। खैर, मुट्ठी भर आप हो, लेकिन बाजुओं में अगर इस्तिकामत पैदा हो जाए तो लाखों के मजमा में भारी हो जाओगे। इसलिए कि हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं जो नबी के करीब जमीन के ऊपर तो बाप काम आता है, मरने के बाद जमीन के नीचे रसूले बाप काम आते हैं। अगर समझते हैं तो झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन के ऊपर बाप काम आता है, मरने के बाद कब्र की अंधेरी कोठरी में रसूले बाप काम आते हैं। और सुन्नियों सीना ठोक करके नबी का नाम दो, इसलिए कि वो उसका नबी होगा जो मरने मिट्टी में मिल गया होगा। सुन्नियों का अकीदा कहता है, सुन्नियों का ज़मीर कहता है, पैगंबरे आज़म जिंदा, सिद्दीक़ की सदाकत जिंदा, उमर की अदालत जिंदा, उस्मान की सखावत जिंदा, अली की शुजाअत जिंदा, मुसलमानाना आलम इस्लाम जिंदा, रामगढ़ का सुन्नी मुसलमान जिंदा, हमारी मस्जिद जिंदा, कुरान करीम जिंदा, सिद्दीक़ जिंदा, शोहदा जिंदा, सालिहीन जिंदा, ताबईन जिंदा, ताबईन जिंदा, उलमाए किराम जिंदा, और हमारी बात सुनते हैं, हमारी समझ जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की ताक़त फरमा दी गया। ये तो जब
का नाम आए तो सीना ठोक करके झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह। इसलिए कि जमीन के ऊपर बाप काम आता है और जमीन के नीचे रसूल पाक काम आते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। पहली बार आया किस रंग में आप लोग तकरीर सुनना पसंद करते हैं मुझको तो अंदाजा नहीं है, लेकिन जब सिल्लीगुड़ी में मैं तकरीर किया था सैयद हाशमी मियां मेरे बगल में खड़े थे और हुजूर राशिद मक्की मियां बाएं साइड से, ये गुनहगार बीच में बैठ करके तकरीर कर रहा था। तो दोनों सैयद खानदान के दोनों आले रसूल खानदान मुस्तफा करबला से लौ लगा कर बैठने वाले खुतबा, ये दोनों उठ करके दादू तहसीन से नवाज रहे हैं। सुभान आज का ये पवित्र महफिल, आज का ये मिलाद शरीफ, आज का ये प्रोग्राम एक मरहुमा के रूह के लिए, एक मरहुमा जो आज से 40 दिन इंतकाल हुए में मुकम्मल 40 रोज हो गए। किनकी मां? बेटे का नाम सिराजुद्दीन की अम्मी, उनके और दिगर बिरादरान सबों ने मिलजुल करके अपनी मां की रूह का गुलदस्ता पेश किया है। सुभान। इसलिए कि उस मरहुमा के बेटों को मालूम है कि हम क्या काम करेंगे जो मेरी मां कब्र में आराम से रहेगी, हम कौन सा नेक काम करेंगे जो मेरी मां कब्र में चैन की नींद सोए रहेगी। मेरे नबी फरमाते हैं मुसलमानों, दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो मस्जिद है, और दुनिया में सबसे कोई बुरी जगह है तो वो बाजार। और कब्र के बारे में कहते हैं मेरे नबी के जन्नत के कियारों में से एक कियारी है या फिर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है। जनाब सिराजुद्दीन साहब की मां इंतकाल कर गई। इस वक्त मनोमन मिट्टी के अंदर सुनसान वादी में लेटी हुई है। किसी को पता है किस हाल में है वो? किन्हीं की नानी थी, किन्हीं की माँ थी, किन्हीं की दादी थी, किन्हीं की सास थी, किन्हीं की खाला थी। दुनिया में जब तक वो हयात में रही एक दूसरे से रिश्ता जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से रिश्ता कॉन्टैक्ट में था। लेकिन जैसे ही मलकुल मौत आया, रूह कब्ज़ किया, अब वो सारे रिश्ते को एक तरफ रख करके मौत को गले से लगाकर शमशान वादी में लेती हुई है। किस हाल में हो मरहुमा, किस पोजीशन में हो वो किसी को पता नहीं। अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं कि किस हाल में है वो। लेकिन आज ऐसा काम आपको कर लेना है जिस काम को कर लेने के बाद ये किसान का बेटा सीना ठोक करके आया रहेगा कि वो मरहुमा जहन्नम में नहीं बल्कि सवाबे जारिया के सबसे जन्नत में जाएगी। ऐसा काम आपको कर लेना है जिस काम के जरिए से मरहुमा को तकलीफ न पहुंचे, जन्नत में आराम से रहे। और गारंटी है इसलिए कि मुसलमान जब मरता है तो जब जिस्म में रूह बाकी है तब तक चल फिर लेता है, न रूह मरती है। कब्र पर जिस्म सड़ सकता है, जल सकता है, लेकिन मुसलमानों की रूह कभी मिटती नहीं है, मरती नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूँ, सिराजुद्दीन साहब की मां की रूह यहाँ मौजूद है और हर जुमेरात बाद नमाज
से मगरिब मुसलमान के घर से जितने रूहें निकली हैं, हदीस शरीफ में है कि हर जुमेरात के बाद नमाज़े मगरिब हर रूहें दरवाजों के करीब आकर खड़ी हो जाती है। सुभान, हर जुमेरात। और आज तो इनकी मां की रूह यहाँ मौजूद है, किस लिए वो आई है? कितना मेहमान आया देखने? नहीं। कितना खाना उमदा बना है देखने? नहीं। चिकन बना है कि नहीं देखने? नहीं। कितना बड़ा मौलाना आया है देखने? नहीं। आज परवरदिगार आलम ने उस मरहूमा की रूह को अगर भेजा है तो इस ख्याल से भेजा कि क्या रूह तेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, तेरे रिश्तेदार वाले क्या कर रहे हैं, तेरे बेटे तूने बेटे जैसे दौलत छोड़ के आई है, तेरे बेटे तेरे हर क्या कर रहे हैं, तेरी बेटियां क्या कर रही है, तेरे कुंभक कुटुंब के लोग तेरे हर क्या कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह तो रूह यहाँ आई है, सिराजुद्दीन की मां की रूह यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है, हम रूह को देख नहीं पाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है मरने वालों को कि उसकी रूह सबको देख रही है। ये मेरा चचा है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे कुटुंब के लोग हैं, ये मेरे मोहल्ले के हैं, ये मेरे शहर के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। जब मैं हयात में था सलाम कलाम किया करता था, वो रूह पहचान रही है और इस ख्याल से आई है तमाम फैला कर कभी बेटे के करीब, कभी बेटी के करीब, कभी रिश्तेदार के करीब, कभी कुटुंब के लोगों के करीब वो रूह जा रही है। मेरे बेटे मैं इंतकाल कर चुकी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे नेकी लेने के लिए भेजा है, नेकी डाल दो, सवाब का जरिया डाल दो, सवाब जारिया डाल दो। अल्लाह अल्लाह वो रूह यहाँ घूम रही है और जब तक ये मिलाद चलती रहेगी दुआ आखिर तक वो रूह यही मौजूद रहेगी। जब जब दुआ वापस नहीं हो जाएगी अल्लाह अल्लाह वो रूह वापस नहीं जाएगी। जैसे ही दुआ खत्म होगी परवरदिगार की बारगाह में वो रूह जाएगी और जाने के बाद अलीजा पेश करेगी, ए परवरदिगार मैंने दामन में सिमर करके लाया, ये मेरे बेटे ने दिया है, ये मेरी बेटी ने दिया है, ये मेरे रिश्तेदार ने दिया है, ये मेरे मोहल्ले वालों ने दिया है, ये मेरे मोहल्ले चाहने वालों ने दिया है, ये मेरे चाहने वालों ने दिया है। अल्लाह ताला की रहमत झूम जाएगी, परवरदिगार फरिश्तों को इजाजत देगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाता, ए फरिश्तों गवाह रहना। अब इसकी कब्र से सांप को हटा दो, इस कब्र से बिच्छू को हटा दो, इस कब्र से मौजी जानवर को हटा दो, इस कब्र से आग को हटा दो। देश सवाब करके आई है और इसी सवाब के तरीके से इसके बेटे ने बिलाल रखा था, आज को बुरा कर तकलीफ कराया था, पढ़ाया था, मां पढ़वाया था, उसी के सपने को खोए मैं जिंदगी के गुनाह करता हूँ और इसे जन्नत का फिरदौस का आला मकाम अता फरमा। तो आज उस रूह को खुश करना है, आज उस रूह को खुश करना है। वो रूह कैसे खुश होगी? तकरीर बाद में सुन लीजिएगा। सबसे पहले एक नए काम कर लेते हैं और जब जब सवाब जारिया की महफिल लगती है, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में जनाजे के ताल्लुक से मिलाद होती है, तो वहां पहुंच करके मैं अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों का मैं इंतजाम कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं जिस मदरसे में रहता हूँ मेरे इदारे में 200 से ज्यादा लड़कियां हैं, मेरे मदरसे में देने की जरूरत नहीं है, लड़के बहुत ज्यादा हैं। इनका इदारा जिसको आपने इमाम माना था, हाफिज अमीन साहब किबला जो बैठे हुए हैं, इनका मदरसा देखने के बाद मेरे आंखों से आंसू आए। कसम खुदा की, वहां के बच्चों को जब मैंने देखा कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, मैंने कुछ बच्चों को बुला करके पूछा कि बाबा ये बता
कैसी पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई बड़ी कामयाब होती है, फिर मामला क्या है? तो बच्चों ने कहा कि मौलाना पेट भर के खाना नसीब नहीं होता है। मुसलमानों याद रखना, जब तक मेरे बेटे मेरे घर में है, मेरा बेटा है, जैसे ही वो बेटा रसूलुल्लाह के घर में जब एडमिशन करा लेगा, वो बेटा बाप में आता होगा, पहले रसूलुल्लाह का मेहमान कहलाएगा। और रसूलुल्लाह का मेहमान को अगर पेट भर खाना न मिले, भाई पर बिजली न मिले, ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल न मिले, तो यार आपको मुसलमानों बनने के बाद हमको भी जवाब देना होगा, आपको भी जवाब देना होगा। इसलिए बड़े बड़े जलसों में ये काम नहीं करता हो जब किसी रूह का इंतजाम करना पड़ता है। चूंकि हदीसों में मैंने पढ़ा है, कुरान में मैंने पढ़ा है, कसम खुदा की आज 52 मोहल्ले वालों को बुला करके खिला दो, लेकिन उस मरहूमा की कब्र तक एक छींटा बराबर के सवाब नहीं पहुंचे थे। खूब बढ़िया से बढ़िया खाना खिला देने से सवाब नहीं मिलेगा। आज सिराजुद्दीन की माँ यहाँ उसकी रूह मौजूद है, जब तक दुनिया में रही माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। उस माँ का ममता को याद करने के बाद मैं उसके तमाम रिश्तेदार कुटुंब के लोगों से विनती करूंगा कि मदारिस इस्लामिया जिस मदरसे में हाफिज अमीन साहब पढ़ा रहे हैं, उस मदरसे में खाने के लिए चावल का इंतजाम आपको करना होगा। और किसके लिए? रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए। जब रसूलुल्लाह का मेहमान मदरसा में पढ़ता है तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं। जब रसूलुल्लाह का मेहमान दुआ करता है खाना खा करके, तो कसम खुदा की गारंटी है, मैं दुआ करके कबूल हो जाए गारंटी नहीं, हाफिज अमीन दुआ करके कबूल हो जाए गारंटी नहीं। मदरसे से बच्चे पर हाथ किया हुआ आ गया और दुआ करके दुआ किया तो इसकी गारंटी है अल्लाह ताला उस बच्चे की दुआ को रद्द नहीं करता है, कबूल कर लेता है। उस बच्चे की दुआ को रद्द नहीं करता है, कबूल कर लेता है। मैंने मदरसे के बच्चों को रोते हुए भी देखा है। आज जनाब सिराजुद्दीन साहब की मां इंतकाल किए में 40 दिन हो गए। है कोई उस रूह से मोहब्बत करने वाला वफादार सिपाही बेटा? है कोई उस रूह से मोहब्बत करने वाला जो रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम के लिए लाकर के अपने मां के नाम पर कुछ पैसे मेरे हाथ में दे दे? मैं ये नहीं कहूंगा कि 500 दे दो, 1000 दे दो, 100 दे दो, क्या बोल कोई फायदा नहीं। सिर्फ चावल का इंतजाम करने के लिए है कोई नबी का मस्ताना, है कोई गरीब नवाज का दीवाना। ये देखिए सुभान अल्लाह, एक साहब ने 100 रुपया दिया है, हाफिज साहब 100 रुपया एक साहब ने दिया है जनाब सिराजुद्दीन की मां के लिए, दुआ कर दीजिएगा और करा दीजिएगा। है कोई दूसरा और कोई 100 रुपया वाला? है कोई दूसरा? फिर तकरीर बाद में सुना दूंगा। है कोई? करो मेहरबानी तो पहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा उससे बड़ी पर। मैं जो कर रहा हूँ कसम खुदा की यही सवाब है और इसी के जरिए से मरहूमा को अल्लाह ताला बख्श देगा। अच्छा मास्टर साहब 100 रुपया इन्होंने दिया है, अल्लाह ताला उस मरहूमा को करवर जन्नत नसीब अता फरमाए। एक जगह मैं चंदा कर रहा था, 53,000 रुपया कलेक्शन किया था इसाले सवाब। एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे इलाके में 53,000 मदरसे में दिया था। कसम खुदा कहते हैं यहाँ 53,000 नहीं
सिर्फ 100 का मुतालबा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है तो उस मरहूमा के हक में दे दीजिए, दे दीजिए। इस मजहब इस्लाम में कब्रिस्तान भी है, उस कब्रिस्तान में कितने रूहें लेटी हुई है, उन तमाम रूहों के लिए आप इंतजाम कीजिए। बड़ी मुश्किलों का सफर करके आना पड़ा है। एक देखिए कि छोटा सा पोता और लगता मालूम है ना, पोता है जो इंतकाल कर गए, छोटा सा सिराजुद्दीन साहब 1000 रुपए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब सिराजुद्दीन साहब ने अपनी मां के रूह का इंतजाम 1000 रुपया दिया। अल्लाह ताला इस 1000 को कबूल अता फरमाए। परवरदिगार इस मोहल्ले के जितने रूहें लेती हुई है मौलाना, कोई गुनाह में, कोई अजाब में गिरफ्तार है, तो उसके अजाब को दूर करके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुट्ठी भर मुसलमानों की आबादी है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों में कम है, कम है। कोई अपनी माँ से मोहब्बत करता है, कोई अब्बू से मोहब्बत करता है। देने वाले दे रहे हैं, ये परवरदिगार कारोबार में तरक्की दे दे, मकान और दुकान में खूब बरकतें अता फरमा। आप अगर लेकर के आए हैं तो मरहूम के नाम पर दे दे, मरहूमा के नाम पर दे दे। मरहूमा चली गई है, शायर कहता है मरहूमा आज मेरे ज़ियारत चले गए, जनाजा जब लेकर के चलते हैं तसव्वुर में आंख बंद करके देखिए। जनाजा की बात से पहले भी आप जनाजा का दिए होंगे। जनाजा जब जा रहा है तो जल्दी कीजिए, उसे कब्र तक पहुंचाइए, इसलिए कि कब्र की अंधेरी कोठरी में अगर मुलाकात होने वाली है तो किसी ऐसे वैसे की जाते बाबत नहीं, अहमद मुख्तार कब्र में होंगे, नबी के ज़िल्फ़ुकार कब्र में होंगे, नबी के कौनैन कब्र में होंगे, दीवाना कब्र में लेटा रहेगा, उनका नकीर आएंगे, सवालों जवाब होगा, सवाल पूछा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। जब देखेगा जवाबा तो बड़ा नबी के करीब खड़े होंगे, रूहानी चेहरा रूह अकबर को देखेगा तो लेटे से चेहरा वाला होगा। नबी के करीब का चेहरा जब दीवाना देखेगा तो मचल करके कहेगा यही है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, यही है आखिरी नबी है, यही है बाबा नबी है, यही है नबी है। इन्हीं के नाम पर से मैं जुलूस निकाला करता था, दुरूद पढ़ा करता था, यही है आखिरी नबी है, यही है पैगंबर आज़म है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा क्या है सवाल का जवाब दे चुका है, अब इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो, जन्नत का बिछोड़ा लगा दो, अब इसके लिए जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दो, इसे जन्नत के फिरदौस में आना। इसी को जनाजा जब जाता है तो क्या कहता है, ये बेहमान ये से कहा बेहमान वाले, ये से कहा ये
मुझसे कहा मेहमान आने वाले ये अहबाब मुझसे कहा रो रहे हो जन्नत चले गए क्यों रहे हो जन्नत चले गए। हज़रात, ये मरहुमा का इसाले सवाब का 40वां है, चाहलुम है। आज उसकी कब्र तक हमको सवाब पहुंचाना है। जनाजे के ताल्लुक से 2-4 बातें सुन लीजिए जो कीमती बातें हैं। इतना बड़ा मजमा है, जनाजे में कितनी चीजें फर्ज है आपको पता है? नहीं। जनाजा किस कदर बाधा दे करके कब्रिस्तान तक ले चलने का तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया है, मालूम है? नहीं। जनाजे में कितना सवाब है पकड़ने का मालूम है? नहीं। जनाजे में तकबीरे तहरीमा नियत बांधकर खड़ा होने में कितना सवाब है पता है? नहीं। नियत करने में कितना सवाब है पता है? नहीं। अफसोस तो इसी बात का, अफसोस यही है। मेरे आका फरमाते हैं जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब तेरे घर में जनाजा हो जाए, जब तेरे घर में कोई मय्यत हो जाए, इंतकाल कर जाए, तो तुम उसके जनाजे को जब कब्रिस्तान की तरफ ले चलो। किसने फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, आपके आका ने फरमाया, दयालु नबी ने कहा, पैगंबर आज़म ने कहा, रूहानी पैगंबर ने कहा, मौला अली के ससुर ने कहा, अल्लाह के महबूब ने साफ फरमाया, ऐ लोगों, जब तेरे घर में कोई इंतकाल कर जाए, कोई जनाजा हो जाए, तो उस जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले चलने का तरीका नबी ने फरमाया है। ऐ लोगों, मेरे तरफ ध्यान दो और देखो, अब इसके बाद अगर कोई इंतकाल हो तो इसी तरह जनाजा लेके कब्रिस्तान की तरफ चलना। कैसे जनाजा लेके चलेंगे? सबसे पहले हम दायना कांधा देंगे, घर से निकलेंगे दायना कांधा देंगे, 10 कदम गिन करके चलेंगे, 10 कदम यहाँ से लेकर वहां तक हो जाएगा। फिर कोई दूसरा भाई आएगा, पकड़ लेगा, दायना कांधा देगा, फिर पीछे फैंसी आप आ जाए, कांधा का 10 कदम चले, 20 कदम हो गए, फिर अगले हिस्से को चले जाए, फिर कांधा का 10 कदम चले, 30 कदम हो गए, फिर पीछे से, फिर आगे से पीछे की तरफ आप चले आए, फिर दाहिना कांधा दे दे, 10 कदम लेकर के चले, यहाँ से लेकर बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, 40 कदम हो जाएंगे। इसी तरह कांधा बदल बदल कर अगर कोई मोमिन मुसलमान जनाजे को लेके कब्रिस्तान की तरफ चलता है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसके नाम आमाल में 40 बड़े बड़े गुनाह कबीरा अगर लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला जनाजे को ले जाने के सदक़े में 40 बड़े बड़े गुनाह कबीरा को अल्लाह ताला माफ कर देता है। बड़े बड़े गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है और 40 दर्जात को अल्लाह ताला बढ़ा देता है। सिर्फ जनाजा ले चलने का ये तरीका है। लोग चारों तरफ से ताबूत को पकड़ता है ताकि एक सवाब हमको मिल जाए, सवाब हमको मिल जाए, लेकिन वो तरीका नहीं है। सबसे पहले आप दायना कांधा 10 कदम चल, फिर पीछे चले जाए, दायना कांधा 10 कदम चल, 20 कदम, फिर अगले हिस्से बाएं राउंड है, 10 कांधा दायना दे दे, 10 कदम चल, 30 कदम, फिर पीछे तरफ, यानी कांधा जब भी बदलिएगा दाहिना होना चाहिए। 40 कदम चल के तो देखिए, मरने के बाद यही कदम काम आएगा। अल्लाह, मैंने एक जनाजे को कांधा दिया था, 40 कदम चला था, एक एक नेकी को रब तबारक व तआला के फरिश्ते लिख लेते हैं। आज
महफिल में दो दो फरिश्ते मौजूद हैं। नाम अमाल लिखने के लिए कितने बार आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, कितने बार आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, मरहूमा के लिए दे रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, फलाना 100 रुपया दिया, फलाना 10 रुपया दिया, फला 1000 दिया, फला के पास हाल लेकिन नहीं दिया, फला के पास सोना लेकिन नहीं दिया। अब मरने के बाद वो शख्स जवाब देगा कि परवरदिगार काश के मैं अगर दे दिया होता तो जिस तरह ये बख्शा गया उसी तरह मैं भी बख्शा गया होता। यह है तरीका, लेकिन हम अफसोस करते रहते हैं। जनाजा चलने का तरीका आपने सीख लिया। अब कब्रिस्तान पहुंच गए, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद सफे लगने लगी, जमात खड़ी हो गई, इमाम साहब आ गए, उससे आगे जनाजा, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। आज तक इमाम आगे था, ईद की नमाज में इमाम आगे, मुक्तदी पीछे, फजर में इमाम आगे, मुक्तदी पीछे, ज़ोहर में इमाम आगे, मुक्तदी पीछे, असर मगरिब में इमाम आगे, मुक्तदी पीछे। लेकिन बाहर जनाजा और बाहर मुसलमान का जनाजा, अल्लाह के रसूल ने इतना मकाम अता फरमाया, इतना मकाम अता फरमाया, कितना बड़ा मुफस्सिर है, जनाजा के पीछे है, मुअज्जिन है, जनाजा के पीछे है, मुअज्जिन है, जनाजा के पीछे है, मामा है, जनाजा के पीछे है, मुहद्दिस है, जनाजे के पीछे है। गोया के सारे उलमा पीछे, आज जनाजा सबसे आगे रखा हुआ, जनाजा सबसे आगे रखा हुआ। हम जमात में खड़े होने वाले हैं, जनाजे में दो चीजें फर्ज है, ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम याद कर लीजिए। दो चीजें फर्ज है, इनमें से एक चीज अगर छूट गई तो आपको जनाजे में वो सवाब नहीं मिलेगा। दो चीजें फर्ज क्या क्या है? पहला फर्ज ये है कि खड़ा होना, जैसे जमात खड़ी होती है ना, तो जनाजे में, जनाजे की नमाज में खड़ा होना ये पहला फर्ज है। अगर पाँव में तकलीफ नहीं है, इतनी तकलीफ है कि आप खड़ा हो जाइएगा, गिर जाइएगा, दर्द है, तो आप बैठे बैठे पढ़िए, आपको खड़ा होने का सवाल बन जाएगा। लेकिन बिला उज़्र शरई, उज़्र है खड़ा होना, ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज ये है कि इमाम जैसे ही कहे अल्लाहु अकबर, तो जितने मुक्तदी होंगे पीछे ना, सबको इतना जोर से अल्लाह अकबर कहना है कि आप खुद सुन सकेंगे, सुन सकेंगे। इमाम जैसे कहा अल्लाह अकबर, आपको भी कह लेना है अल्लाह अकबर आहिस्ते से, जैसे हम सुन। उसके बाद हाथ ऐसे बांधना, ये तीनों उंगली हथेली के ऊपर, और ये छोटी वाली उंगली और ये मोटी वाली उंगली ऐसे बांध लीजिए, ज़ेरे नाम बांध लिए, सना पढ़िए। नमाज में जो पढ़ते हैं वो सना पढ़िए, एक लाइन की है, पढ़ लीजिए। उसके बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे हुए कहेगा अल्लाहु अकबर, आपको भी कहना है आहिस्ते से अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर हो गई। अब दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे जनाजे में? दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, जो नमाज में पढ़ रहे हैं। वो जैसे ही मुकम्मल हो जाए, फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हमको आपको भी कह लेना है अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दुआए मस्जिद पढ़ेंगे। दुआए मस्जिद क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना, मुकम्मल दुआ पढ़ लेना। फिर चौथी तकबीर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे हुआ कह लेना है अल्लाहु अकबर आहिस्ते से। उसके बाद इमाम जैसे कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दोनों हाथों को छोड़ करके सलाम फेर दीजिए। अगर ऐसा आपने कर लिया, कसम खुदा की मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने इस कदर जनाजे की नमाज पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों कितना सवाब है जनाजे में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक उहद पहाड़ के बराबर उसके नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा। सुभान। एक उहद पहाड़, ये कहाँ है वो पहाड़?
मदीना शरीफ मक्का शरीफ जो गए हैं उनसे पूछिए कि ये उहुद पहाड़ कहाँ है और कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है। उस पहाड़ की मिसाल नबी ने दिया है कि जनाजे की नमाज पढ़ने वालों के नामे अमाल है उतना बड़ा सवाब अल्लाह ताला लिख देता है। सुभान अल्लाह। अब जनाजे की जमात खत्म, जनाजे को कब्र में उतारना है ना, नबारे रखना, उतारना है ना। उतारने वाला आदमी कब्र में नमाजी आदमी उतरिएगा। नमाजी एकदम जो जानकार है वो कब्र में उतरिए, जनाजे को पकड़ने के लिए उसको लेटा दीजिए। और बेहतर तो ये है कि मुकम्मल किबला रू लेटाइए। हदीस शरीफ में पीठ की तरफ ढेला दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं होता है, यूं ही सीधा लेटा दिया जाता है। कुछ जगहों में मैंने देखा कि मुंडी को घुमा देता है, ये गलत है। जनाजे को तकलीफ होती है, मुंडी को किबला की तरफ घुमाना नहीं, सीधा रखिए, बंधन को खोल दीजिए, अतर छिड़किए, खुशबू गुलाब छिड़किए, उठ जाइए। बांस हो, लकड़ी हो, पटरी हो, काट दीजिए। अब एक मरहला आता है मिट्टी डालने का, जिसको मैंने अभी पढ़ा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कुरान की आयत है, कुरान करीम की आयत करीमा का टुकड़ा है, याद रखिएगा। फिर कब आएंगे नहीं आएंगे कहना मुश्किल है, इसलिए याद रखिएगा। ये 3 मुट्ठी मिट्टी उठाकर अदब के साथ कब्र में डालिए, तरीका यही ना। लेकिन लोगों को मैंने देखा कि कुछ दूर 1/2 किलोमीटर दूरी से मिट्टी को ऐसे से फेंक देते हैं और कब्र से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये तरीका लगता है उसको मरना ही नहीं है, जो मर गया वो मर गया, हमको मरना नहीं रे बाप। ये जो जगह आए हैं दोबारा जैसे आना नहीं है ना, लेकिन वो ऐसी जगह है जो सबसे कीमती जगह वही है और वही स्पेशल बिल्डिंग कहिए, हवेली कहिए, कूलर वाला मकान कहिए, वही घर है जो हमेशा हमेशा आपको रहना। ये सब घर में कितना दिन रहेंगे? 40 साल, 80 साल, 100, 110, बहुत कम मिलता है, 115 बहुत कम मिलता है। छोड़ है कि नहीं? अब तो सही बोलना पड़ेगा, मेरे रसूल है यार, गलत बोलेंगे तो जूता से नहीं मारिएगा हमको, सही बोलना पड़ेगा। तो 200 घर में कब तक रहना? वही 60, 70, 80, 90, 100 से ज्यादा नहीं, हमेशा उसी घर में रहना। 2 गज जमीन, अंधेरी कोठरी, न कोई कूलर, न कोई हवा, न कोई एसी, न कोई बैंक अकाउंट, न कोई बटन वाला मोबाइल सिस्टम, कुछ नहीं वहां मिलेगा। अगर आना दुनिया में रहकर आपका सही है तो कब्र जन्नत बन जाएगी, और कामाए अमाल आपका है तो कब्र जहन्नम बन जाएगी। तो चंद दिन की जिंदगी है मेरे भाई, मेरे अजीज, चंद दिन की जिंदगी है। मैंने कितने उलमा के जनाजे को देखा, कसम खुदा का, कितने जवान का जनाजा मैंने कांधा दिया। जिसे अभी जीने चाहिए था उसको मैंने मरते हुए देखा, और जिसको मरना चाहिए था वो आज भी चारपाई में लेटा हुआ नजर आ रहा। अब मिट्टी डालते वक्त कौन ये जो आयत करीमा पढ़े मैंने पढ़ा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 आयत करीमा का टुकड़ा पढ़कर मिट्टी डाल दीजिए। अल्लाह के नबी वहां बयान फरमाते हैं कि जिसने ये आयत करीमा पढ़कर मिट्टी डाल दी, नबी फरमाते हैं कि उसके नामे आमाल में एक और पहाड़ के बराबर सवाब लिखा जाएगा। इतना बड़ा सवाब है जनाजे में। अब जिसके यहाँ जनाजा हो और अगर हमने दुकान नहीं बंद किया तो हम सवाब से महरूम हो गए। हम सुने और नहीं गए तो इतना बड़ा सवाब से महरूम हो गए। इसलिए जनाजे में शामिल होना चाहिए। खबर मिलने के बाद कोशिश रहे, अगर जनाजा न रहे हो तो आप
रहेंगे। और अगर 40 आदमी में एक नेक होता है, अगर वो 40 आदमी में एक नेक आदमी होता है, अगर उसके नेक आदमी के वजह से अल्लाह ताला हम उस जमात में अगर शामिल है तो अल्लाह ताला मुझे भी बख्श देगा। इसलिए जाना चाहिए जनाजे में। अब जनाजे से मुकम्मल हो गया, मिट्टी हमने डाल दी, डाल देने के बाद अब एक वक्त आता है आखिर में दुआ करने, दुआ करते हैं कि नहीं? मिट्टी मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद दुआ करते हैं, दुआ करते हैं। दुआ खाकसारी वाली होती है, बहुत कम लोग रखते हैं दुआ। आपके यहाँ क्या माहौल है चचा साहब? आपके यहाँ क्या माहौल है मालूम नहीं, हमारे यहाँ कुछ माहौल इतना खराब है कि बस रिश्तेदार दूर दराज का तो भागिए जाता है, गांव मोहल्ले वाला भी चला जाता है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि जब मिट्टी डालने के बाद उतनी देर तक